महाराज जी के आने के बाद जब ये कहानी अपने चरम सीमा पर पहुंचेगी और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सारा सस्पेंस सब कुछ रामायण भी लिखी गई, महाभारत भी लिखी गई और गुरुओं के इतिहास लिखे गए। उसमें उन शिष्यों की भी भूमिकाएं लिखी गई हैं। ये भी इतिहास लिखा जा रहा है, लिखा जाएगा। इसमें हम हमारा जो पात्रता है वो किस रूप से आगे आएगी, हमारे आज पुरुषार्थ परिश्रम ईमानदार प्रयास पर निर्भर करता है। एक अनोखी नई कहानी, बिल्कुल नई। हालांकि कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, पुनरावृत्ति होती है इतिहास। लेकिन महाराज जी ने कहा ये जो इतिहास अब बन रहा है अनोखा है, नया है। इसका सुपात्र बनना है, कुपात्र नहीं बनना। अपने सत्कर्मों से ही स्वर्ग बनाना है। एक अनोखी नई कहानी का बन जाना है। अपने सत्कर्मों से ही स्वर्ग बनाना है। ये समय ऐसा है। महाराज जी की डायरी से एक स्टेटमेंट, एक लाइन हमें पढ़ने को मिली कुछ दिनों पहले। उसमें महाराज जी ने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा था कि मानव शरीर में देवत्व का जागरण करना ही आज के समय की सबसे बड़ी ईश्वरीय पूजा है। क्या ये हम कर पा रहे हैं? महाराज जी यही करना चाहते हैं हमारे साथ। उनका सारा पुरुषार्थ, प्रयास, प्रेम, वात्सल्य, उनके डांट भी, क्रोध भी, उनका प्रेम भी, सब कुछ इसके पीछे एक उद्देश्य ध्येय है। शिष्य मेरा साधक किस प्रकार से उसके अंदर दैवीय गुण जागृत हो जाए, वो देवत्व जागृत हो जाए। और वो किस लिए जागृत हो? क्योंकि वो हम शिष्यों के द्वारा धरती पर स्वर्ग बनाना चाहते हैं। और ये जो अभी रचना आप सुन रहे हैं, दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है। ये उन्हीं दिनों की बात है। दिव्य शांति महोत्सव 2012 और 13 में गवाया महाराज जी ने मन समझाया, सिखाया। संदेश है, ये है मेरा लक्ष्य और ये है समय की मांग। इसलिए अपने आपको खड़ा होना है। आपसे मैंने विश्व शांति लानी है। आपसे मानव समाज की मानवता को बचाना है। इस शिष्य समाज से ही स्वर्ग बनाना है। और ये विलक्षण समय है। इसमें आप सुपात्र बन जाएं। जन्मांतरों में जो आप नहीं प्राप्त कर सकते भक्ति के द्वारा वो आप इस जन्म में प्राप्त कर लेंगे। अगली पंक्ति उसी बात को कहती है। अब अनुग्रहित अनुदानों की वही धार तूफानी है। दिशा दिखाई दिव्य गुरु ने, हमने भी तो ठानी है। आपसे जितना होता है लेकिन कुमार्ग पर ना जाएं। भटके नहीं, गलत कार्य ना करें। महाराज जी ने कहा आपके चिंतन में तो बुरे विचार आ जाए, वो भी मैं क्षमा कर दूंगा। लेकिन उन बुरे विचारों को अपने कर्म में नहीं होने देना। फिर वो कर्म बन जाते हैं। वो बंधन है, वो भटक जाता है जीव। इसलिए जो कृपा है, इस समय विशेष क्षण है। इसमें सब कुछ गुरु कर रहा है। वही करेगा। हमें तो केवल खड़े होना, सिर्फ खड़े होना, गिरना नहीं, मुड़ना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। हमें केवल खड़े रहना है। सब कुछ करेगा। एहसास करा देगा कि मैं तेरे साथ हूँ। मुझे एक और घटना याद आ रही है। एक स्वामी जी जो कि पंजाब से हैं और बहुत पुराने हैं, बहुत समय से हैं इस मिशन में। आज भी बड़ी निष्ठा से वो कार्यरत हैं इस मिशन के अंदर। उन्होंने मुझे महाराज जी के साथ उनकी एक जो वार्ता है वो मुझे बताई। उन्होंने कहा कि भैया महाराज जी की समाधि में जाने से कुछ दिन पूर्व
महाराज जी के पास बैठने का अवसर मिला तो महाराज जी ने चर्चा छेड़ दी। महाराज जी ने कहा कि इस मिशन में हमेशा यदा कदा विरोध होता रहा है, संघर्ष रहा है साधकों के साथ, शिष्यों के साथ, समाज के साथ। और महाराज जी ने पुरानी घटनाएं जो देश भर में घटित हुई इस मिशन को साधकों को जो संघर्ष विरोध सहना पड़ा, वो एक एक करके बताई। किसी राज्य की। और महाराज जी ने कहा कि तुम्हें याद है ये सब? तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ महाराज जी, मुझे सब याद है। उसके बाद अंत में महाराज जी ने बहुत नवीन घटना जो अभी हाल फिलहाल में हुई थी, कार्यक्रम रखा गया था, उसका विरोध हुआ। महाराज जी ने उस घटना के बारे में ये भी याद है? तो स्वामी जी ने कहा महाराज जी, इस कार्यक्रम में तो मैं खुद उपस्थित था। तो महाराज जी ने कहा लेकिन तुमने ये देखा कि जितना भी विरोध हुआ, जितना भी संघर्ष सहना पड़ा, उस सबके बाद परिणाम क्या निकला? स्वामी जी ने कहा कि महाराज जी, परिणाम यही निकला कि प्रचार और बढ़ा। संघर्ष तो हुआ, विरोध तो हुआ, लेकिन अंत में सत्य की विजय हुई, प्रचार और बढ़ा। और आपके किसी शिष्य साधक समाज को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ कभी। महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक। फिर महाराज जी ने जो वक्तव्य दिया वो बहुत प्रासंगिक है आज के इन विचारों के लिए। महाराज ने कहा इसलिए जीवन में हमेशा एक बात याद रखना मेरी, हर वक्त हर समय तुम्हें ही फ्रंट पर खड़ा होना पड़ेगा। शिष्य को ही खड़ा होना पड़ता है, ये नियम है। लेकिन शिष्य कुछ भी करता नहीं है, करता केवल गुरु है। महाराज जी ने कहा इसलिए याद रखना कि गुरु हमेशा है और वो कुछ भी नहीं होने देगा आपको हारने नहीं देगा। आप जिस मिशन के लिए खड़े होगे नीचे नहीं होने देगा। सब कुछ वो करेगा, वो समर्थवान है, लेकिन खड़ा आपको करेगा। क्यों? क्योंकि वो आप श्रेय देना चाहता है। वो इस अनोखी नई कहानी का बना देना चाहता है। समाज में सारा श्रेय अपने स्वभाव के अनुसार महाराज जी अपने शिष्यों को देते हैं। आप ये जानते ही हैं। इसलिए हमें ये भरोसा रखना है कि वो हमेशा हमारे साथ है। हम अकेले नहीं हैं। चाहे हमारा वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो हमारा समष्टिगत हो। मिशन के लिए चाहे वो हमारे लड़ने के लिए हो। वो हमेशा हर लड़ाई में हमें विजय योद्धा देखना चाहता है और वो विजय बना देगा। उसी के सामर्थ्य से विजयी होंगे हम। लेकिन हमें ये भरोसा रखना पड़ेगा कि वो हमारे साथ अंग संग है, श्वासों की भांति है। इसकी स्टेटमेंट देखिए। जैसे श्वास हमें कभी नहीं छोड़ के जाते। हम हैं जब तक ये कहने के लिए जीवित श्वास है। मानो श्वास सही तो जीवन है। इसलिए हमारा शिष्य तब तक जब तक हमारा गुरु हमारे संग है, बोध हमें रहता है। तब हम गलत कुछ नहीं करेंगे और तब हम आंधी तूफान में डट जाएंगे, लड़ जाएंगे, क्योंकि वो हम अपने सामर्थ्य से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने गुरु के सामर्थ्य से लड़ रहे हैं। इसलिए ये पंक्तियां कहती हैं सांसों की भांति वो संग चले, साथ चल रहा है। चाहे हम थक जाएं, चाहे हम चल ना सके, घबराना नहीं, तो आपको थाम लेगा, आपको थाम के आगे बढ़ा देगा।
ये जब थामेगा ना, चाहे वो अदृश्य रूप से थामे, चाहे वो साक्षात थामे, चाहे वो शब्दों के वचनों के थामे, स्पर्श करे, ये स्पर्श बड़ा आनंददायी है। ये जो एहसास है ना, ये बहुत कारगर है। ये हमें स्पष्ट महसूस करा देता है कि मेरा गुरु ने किया है सब कुछ। ये तो जो साधक खड़ा होता है उसे पता है। जब हम इस विश्वास से चलेंगे, घबराएंगे नहीं, डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, थक जाएंगे, लेकिन मुड़ना नहीं है, भटकना नहीं है, पीछे नहीं लौटना। वहीं थक के बैठ जाएं, देखेंगे तब हमारा गुरु हमारे अंग संग है, एहसास करा देगा, उसका स्पर्श हमें महसूस होगा। वो हमें थामेगा, उठाएगा, खड़ा करेगा, फिर से आगे बढ़ा देगा। अंत तो गत्वा एक ही है कि ये पुष्प खिलकर ही रहेगा। ये प्रेमा की जो पल्लव है, जो आरंभ में ने हमें कहा कि प्रेम का पल्लव फूटा नहीं। जो प्रेम की जो पत्ती है, जो अभी नई कोपल है, जो फूटी है, जो फूट जाए और वो पत्ती बढ़ेगी, विकसित होगी, विकसित होने के बाद पुष्प खिलेगा, उससे फूल खिल जाएगा इस बेल पर, और वो फूल से फल भी निकलेगा। और जिस फल से समाज का भला होगा, जिस फूल से इस भक्ति रूपी सौंदर्यता बढ़ेगी, और इस पत्ती से आनंद मिलेगी, भोजन मिलेगा। ये सार्थक हो जाएगा, निश्चित। महाराज जी ने कहा, निश्चित ही प्रेमा भक्ति का अमृत मिलेगा भक्ति का, चरणों की अनुरक्ति का पुष्प खिलेगा प्रेमा भक्ति। सज्जनों, ये महाराज जी के वचन है, और हमें इन पे आस्था रखनी है, विश्वास निरंतर चलते रहना है, और निश्चित रूप से हमारी है, और हमेशा याद रखना है वचन जो दिव्य महाराज जी ने बोले हैं कि यह नहीं सोचना कि हम आपसे दूर हैं। आत्मा से, भावनाओं से, विचारों से हम आपके बिल्कुल नजदीक हैं। ये महाराज जी के शब्द हैं। और फिर महाराज जी ने कहा, ये बात एक भक्त अच्छी तरह से जानता है। इसलिए हमारी भक्ति ऐसी हो कि हम ये जाने वो हमारे विचारों भावनाओं से आत्मा से सदैव हमारे साथ हमेशा नजदीक है। और जब ऐसा होता है तो हम नहीं रहते हैं। तुम ना रहोगे, मेरा रूप विकारों को धवल रूप होगे। गुरु शिष्य की दीवारें मिटा तुम सच्चिदानंद स्वरूप होगे। ये भी महाराज में एक अनुभव कहा है। वो गुरु शिष्य की दीवारें मिट जाएंगी। एक शिष्य के लिए गुरु नहीं रहेगा, उसे दिखेगा ईश्वर मेरा भगवान है। और एक उसका शिष्यत्व खत्म हो जाएगा, और वो उसी सच्चिदानंद रूप हो जाएगा। गुरु अपना ही रूप बना लेगा, जो स्वयं है गुरु से बना लेगा। और हमारी दूरियां मिट जाएंगे, निकट हो जाएंगे, हमारा पुष्प खिल जाएगा। इसी मंगल कामना के साथ कि हमारी ये भावना फलीभूत हो। महाराज जी का ये लक्ष्य जो इस भजन के माध्यम से हमें दिया है, वो पूरित हो। हम इससे उबर सके, और उनके चरणों में पूरी हो। हमारा प्रेमा भक्ति खिल जाए। ऐसी मंगल कामना के साथ आइए महाराज जी के चरणों में होश लगाते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की जय।